हेलो बच्चों। तो नीट 2025 का जो अपना फिजिक्स पेपर एनालिसिस था, उसका अपन ने एक सेपरेट वीडियो बना लिया जिसमें अपन ने सारा देखा। 11th का पोर्शन कितना आया, 12th का कितना आया, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, क्या इजी क्वेश्चन कितने थे, वेरी इजी कितने थे, मीडियम कितने थे और हार्ड कितने थे। ठीक है। और हमें कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करके करने थे और पेपर अटेम्प्ट करना सीखना था। आज बेटा मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं, क्योंकि बेटा अब देखो पेपर टफ आने का ट्रेंड आ चुका है। तो अगर टफ पेपर आएगा तो हमें जो नियम होते हैं बेटा सेलेक्ट होने के वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर में टाइम कैसे बचाते हो। तो मैंने बताया था ना बेटा, जिनके 80 नंबर से ऊपर है वो गुड की कैटेगरी में आएंगे। और बेटा जिन्होंने 110 नंबर के आसपास या उससे ज्यादा कर लिया वो वेरी गुड की कैटेगरी में आएंगे। तो वो वेरी गुड की कैटेगरी में जाने के लिए हमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने वो 3-4 क्वेश्चन ला रहा हूं जो नीट में बच्चों ने दिमाग लगा के किए हैं, है ना, एमए लॉजिक लगा के किए हैं बेटा। पर ये देखो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आपने पूरे साल उस चीज की कितनी प्रैक्टिस करी। बेटा हम तो करवाएंगे, लेकिन आपने कितना उसको यूज किया। आप सोचो अचानक उस दिन हम कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बच्चे के कमेंट पढ़ूंगा, इससे आपको विश्वास आएगा, एक बिलीफ आएगा अपने आप के अंदर कि तुम भी वो काम कर सकते हो, है ना। और कैसे टाइम मैनेज करोगे। तो आ जाओ बेटा देखते हैं, और वो कौन से क्वेश्चन थे जिन्होंने टाइम बचा लिया उन बच्चों का, और कैसे उनका स्कोर बढ़ा। तो बेटा एक बार कमेंट देखते हैं। ये मैंने शायद आपको उसमें भी बताया था। ये देखो बच्चे का मैसेज, ये सबसे पहले, सर मैंने वो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन एमए लॉजिक से इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन से कर दिया। अब देखो, एनर्जी कंजर्वेशन अपन वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हैं, उसने थर्मो में लगाया। याद है वो दोनों को मिक्स कर केटीजी टाइप का क्वेश्चन था। दो वो थे V1 V2 वॉल्यूम के, उनको कनेक्ट कर दिया तो फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर पूछा था। तो इंटरनल एनर्जी दोनों की इनिशियल और फाइनल लेके दोनों का टोटल, दोनों की इनिशियल इंटरनल एनर्जी का टोटल करके फाइनल के बराबर कर दी, है ना। और उससे अच्छी चीज देखो, जो यूनिट एंड डायमेंशन का सर टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन था जिसमें टाइम की डायमेंशन पूछी थी, उसको टी की पावर से विद इन 1 मिनट हो गया सर, बाकी बहुत टाइम लगा। देखो क्या लिखा है, एमए लॉजिक मतलब मैजिक। ये अब ये उस बच्चे का मैसेज है। तो बेटा उसको फायदा हुआ, तो ये फायदा आपको उठाना है। देखो बेटा मेरा फर्ज बनता है कि मेरे पास जितने भी तर्कश में तीर है वो मैं आपको दूं चलाने के लिए, ठीक है। तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं, बाकी अब आपके, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये देखो, ये तो खैर था वो पेपर अटेम्प्ट करने वाला तरीका, वो नहीं, अभी मैं पेपर अटेम्प्ट करने वाला तरीके की बात नहीं कर रहा हूं। ये देखो सर, आपने जो ये भी छोड़ो। अब ये देखो यह लिखा है बच्चे ने, सर एमए लॉजिक नहीं एमए मैजिक बोलो सर, एमए मैजिक। तो ये देखो आपके सामने, तो जिन बच्चों ने इस चीज का बेनिफिट उठाया है, मैं उनसे आपकी अब मिलाऊं तो कैसे, यहाँ पे वाया कमेंट आपसे रूबरू करा रहा हूं। अब मैं बताता हूं वो क्वेश्चन कौन से थे, ये क्वेश्चन कौन सा था और कैसे किया, ये बच्चा क्या बोलना चाहता है वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ। जैसे बेटा ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में बच्चों ने बहुत टाइम वेस्ट करा, और बेटा जो पेपर टफ था, इस क्वेश्चन ने और उसमें घी में, आग में घी का काम किया। बच्चे के जो तकलीफें थी उसको और बढ़ाया इस टाइप के क्वेश्चनों ने, क्योंकि देख के बच्चा डर गया। पहले ही वो अंटशंट क्वेश्चन आया वो फ्लूइड का, जिसने पहले ही बच्चों का दिमाग भयंकर खराब कर दिया। फिर ये क्वेश्चन ने आग में घी का काम करा। अब देखो इस घी को अपन आग में से निकालते, इधर देखो इसमें क्या पूछा है। बलून बलून कुछ नहीं, देखो मैंने बेटा क्लास में आपको बताया था, ये सरफेस टेंशन एस दी हुई थी, ठीक है साहब। तो ये सारे वर्ड पहचानो। एरिया ए था, देखो ये ए एरिया था। रो डेंसिटी थी, देखो डेंसिटी रो थी, ठीक है साहब। और बेटा आपका जो रेडियस थी वो इस शेप की वो आर थी, ठीक है साहब। तो रेडियस आर थी, डेंसिटी रो थी, सरफेस टेंशन एस था और एरिया ए था, ठीक है साहब, है ना। अब देखो, और पूछा है कि बलून का जो टाइम पीरियड है वो ऐसे डिपेंड करता है। तो बेटा ये टाइम पीरियड हो गया, जो भी मैं तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा हूं पूरा, ये टाइम पीरियड है तो ये टाइम की डायमेंशन है, तो T1 को कंपेयर करना है इधर से। अब उस बच्चे ने क्या करा, देखो कैसे लॉजिक लगाया, जो क्लास में बताई हुई बातें कैसे काम आती है। तो बेटा आप नोट्स में जाके देखो, क्लास का वीडियो जाके देखो यूनिट एंड डायमेंशन का। मैंने बोला था पावर में दिमाग लगाओ कि किसकी पावर से इजी क्वेश्चन होगा। तो देखो इन किसी में टाइम नहीं आ रहा, एरिया में टाइम नहीं आएगा, डेंसिटी में टाइम नहीं आएगा, याद है एरिया L2 होगा, है ना, लिखो ही मत। इसमें टाइम नहीं आएगा, इसमें टाइम नहीं आएगा, तो टाइम सिर्फ इसमें आएगा। तो क्या मैं बोल दूं बेटा, टाइम सिर्फ इसमें आएगा, और वो भी सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन लेंथ। बेटा सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अब देखो फोर्स के अंदर टाइम आता है कितना, M1 L1 M1 L1 T-2, ये आ गया अपॉन L1। तो L से L कट गया बेटा, तो ये आ गया T-2।
तो बेटा इसमें टी की पावर, तो सिर्फ टी की पावर लिख रहा हूं इधर देखो, और कहीं टी नहीं आएगा, टी की पावर -2 अल्फा। सर अल्फा क्यों? एस की पावर अल्फा है देखो, तो जब एस की पावर अल्फा करोगे तो यहां पे भी अल्फा आएगा, और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2 अल्फा की वैल्यू आ गई, क्योंकि और कहीं टाइम नहीं है। यस सर, तो यहां से मैं बोल दूं -2 अल्फा बराबर 1 हो गया, इससे अल्फा बराबर -1/2। ये तो बेटा मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। बाकी उस बच्चे ने तो सीधा यहीं पर सरफेस टेंशन में फोर्स होता है टी की पावर -2, और किसी में टी नहीं है, तो -2 अल्फा बराबर 1 आ गया, तो अल्फा बराबर -1/2 आ गया। इससे देखो अल्फा की वैल्यू ये सेकंड नंबर पे थी, तो ये +1/2 कैंसिल हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दो बचे, ये -1/2 -1/2, तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। सर अब आ जाओ एम की पावर। सर क्यों? क्योंकि देखो इसमें एरिया में लेंथ है, रेडियस में लेंथ है, इसमें मास है देखो, अब मास का ए, या देखो एम की पावर 0 है ना, एल की पावर 0, टी की पावर 1 है, ठीक है सर। अब यहाँ पे मास, याद है फोर्स के में मास ऊपर है, तो मास की पावर लिख रहा हूं, यहाँ पे अल्फा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मास की पावर 1 है और उसकी पावर अल्फा ही है, और डेंसिटी में भी मास ऊपर आता है, तो मास की पावर गामा आ गई। तो इधर दो मास आए, तो मास की पावर अल्फा प्लस गामा, ये देखो, तो मास की पावर अल्फा प्लस गामा, और इधर मास की पावर 0, तो क्या बोल दो, अल्फा प्लस गामा बराबर 0 आ गया। ये ऐसे बेटा, ये मैं लिख के बता रहा हूं आपको, बाकी सीधा यहां से बेटा दिमाग में ही सोच लो। सरफेस टेंशन में टी की पावर -2, तो -2 अल्फा बराबर 1, तो अल्फा बराबर -1/2 खत्म। फिर बेटा मास की पावर इधर आ गई अल्फा प्लस गामा, और इधर 0, तो अल्फा प्लस गामा बराबर 0, अल्फा की वैल्यू यहां से रख दो, तो बेटा गामा बराबर ए, ये देखो -1/2 प्लस गामा बराबर 0, तो मामा ए, मामा नहीं, गामा बराबर 1/2 खत्म। या यूं कर दो, दोनों का टोटल 0 करना है, ए अल्फा और गामा का टोटल 0 करना है, तो अल्फा अगर -1/2 है तो गामा +1/2 होगा, देखो ना, दोनों का टोटल 0 करना है, तो जितना अल्फा है उसका उल्टा गामा होगा, तो मतलब उल्टा मतलब नेगेटिव, तो बेटा -1/2 अल्फा है, तो गामा होगा +1/2, गामा 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 मामा गामा, ये गलत हो गया, ए ये माइनस है, गलत हो गया, बेटा ये माइनस है, गलत हो गया, और बेटा यहाँ पे प्लस है, तो ये सही हो गया, तो बेटा आंसर इज फोर्थ, खत्म। दिस इज द लॉजिकल अप्रोच। ये सर और, तो बेटा और देखो क्वेश्चन में लॉजिकल अप्रोच, ये देखो इसमें भी बेटा मैंने एक छोटा सा, खैर ये तो बहुत छोटा है में लॉजिक है ना, ये तो आपने मैक्सिमम बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिया उन्होंने लगाया होगा। देखो ये जेड डायरेक्शन में ईएम वेव है, मतलब वाइब्रेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, किसमें? एक्स डायरेक्शन में, तो बेटा एक्स ही आ गया, जेड ही आ गया, तो बी में वाई आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बी में वाई आएगा, ठीक है। और अंदर की इक्वेशन पूरी ये सेम रहती है, याद करो, ई और बी की इक्वेशन में अंदर वाला पूरा सेम रहता है, तो साइन नहीं आएगा, कोस आएगा, खत्म। बच्चों ने बी निकाल लिया। अब बेटा देखो, अभी तो तुम्हें लग रहा है कि सर इसमें क्या है ऐसा, पर बच्चा जब एग्जाम में ई नोट बाई बी नोट बराबर सी लगा के बी निकाल के आया, वो सब बर्बाद हो गए, मतलब टाइम खराब कर दिया, बर्बाद तो नहीं हुए भाई, क्वेश्चन तो सोल्व हुआ ही है, पर उन्होंने बी निकाला, टाइम खराब करा ई नोट बाई सी से, तो क्यों करना अननेसेसरी, ए फालतू की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, 4 स्टेप भी क्यों कर रहे हो फालतू में, जरूरत नहीं है, ए जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा थोड़ा सा लॉजिक या अक्कल लगा दी अपन ने, कि एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है और जेड में वाइब्रेशन हो रहा है, तो भाई में, तो बेटा ये तो एनालिटिकल अप्रोच, आपको नॉलेज के साथ साथ ये चीजें भी आपको सीखनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। नॉलेज तो होना ही चाहिए बेटा, चीजें आनी तो चाहिए। अब देखो ये, तो बेटा इस टाइप से आप और भी कर सकते थे, ठीक है ये। हाँ अब ये देखो बेटा, अब देखो नॉलेज की इंपॉर्टेंस बताता हूं, ए इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, यहां पे बेसिक मैथ, इस पे बेसिक मैथ कहां भाई, देखो सर कैसे, बेटा ये 22.5 डिग्री देख के बच्चा घबरा गया, मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी ऐसे साढ़े फाड़े आते तो डबल एंगल फॉर्मूला उसको सही कर देता, देखो अब वो कैसे आया, तो देखो इसमें लिखा था, आप पूरा पढ़ लेना, कि भैया पहले पहले पोलराइड से पास होने के बाद लाइट की इंटेंसिटी आई नोट है। याद करो बेटा, क्लास में अपन ने बातें करी थी कि आई नोट किसको दिया, वो ध्यान से देखना, इस बार अनपोलराइज लाइट को आई नोट नहीं दिया है, पोलराइज लाइट को आई नोट बोला है, ठीक है साहब। अब ये 22.5 डिग्री पे है, तो यहां से जो लाइट जाएगी बेटा वो कोस स्क्वायर 22.5 हो जाएगी, देखो, तो बेटा ये जो, ये देखो ना I1, ये हो जाएगी आई नोट कोस स्क्वायर, अब आधा मत कर देना I0/2, क्योंकि इस बार ये वाली इंटेंसिटी आई नोट है, तो आई नोट कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री। फिर उसके बाद बेटा ये क्रॉस है बिल्कुल पहले वाले से, तो बेटा ये 22.5 डिग्री था इन दोनों के बीच में, तो वो हो जाए देखो, तो बेटा I2,
तो देखो I1, तो I2 बराबर बेटा ये देखो ना I0 कोस स्क्वायर 22.5 हो गया ये, और फिर ये एंगल अगर 22.5 है तो बेटा वो हो गया बचा हुआ 90 माइनस 22.5, तो अगला हो जाएगा का कोस स्क्वायर 90 माइनस 22.5। अब देखो बेटा, अब कमाल देखना बेटा बेसिक मैथ का, तो पहली बार से पास हुई तो वो कोस स्क्वायर 22.5 हो गया, फिर एक और बार पास हुई तो उसका कोस स्क्वायर 22.5 90 में से, क्योंकि याद करो बेटा अपन ने क्लास में देखा था ऐसे बनाओ डायग्राम P1 और P3, इस तीसरे पोलेराइड और पहले पोलेराइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्रॉस लिखा है, मैंने कहा था क्रॉस वाली लैंग्वेज काम आएगी, और ये 22.5 डिग्री है, P2 ये 22.5 डिग्री है, ये 22.5 डिग्री है, तो बेटा ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, तो 22.5 घटा दो तो 90 माइनस 22.5, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं सर क्यों, ये कोस स्क्वायर का साइन बन जाएगा, याद है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन स्क्वायर, अब उससे क्या फायदा होगा देखो, अब बच्चे उलझ गए 22.5 की वैल्यू नहीं पता या कैलकुलेशन खूब करी, कुछ मत कर, कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री, साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड कर, सर इससे क्या होगा, ये 4 अलग कर दे, इस 4 को इसके साथ दे दे, तो ये I0/4, और इसको लिख दे बेटा 2, साइन को पहले लिख दे साइन 22.5, सर ये तो 4 है, अरे 2 का स्क्वायर और कोस स्क्वायर 22.5, सॉरी कोस को भी सिंगल कोस 22.5, अब पूरे का होल स्क्वायर कर दे, अब देख ब्यूटी बेटा ये 4 हो गया 2 स्क्वायर के साथ 2 का स्क्वायर, तो पूरे को स्क्वायर को अंदर कर दिया, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो देखो ये नॉन वैल्यू आ गई, तो यहां से आ जाएगा I0/4, और अंदर बन जाएगा बेटा ये पूरा कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन 45 का स्क्वायर, खत्म। अब बेटा देखो जहां कुछ नजर नहीं आ रहा था वहां पे रास्ता पूरा नजर आने लग गया, तो आंसर आ गया I0/8। दिस इज द ब्यूटी एंड दिस इज द लॉजिकल अप्रोच। थोड़ा सा डरो मत, 22.5 डिग्री दिख गया तो कंफर्म वो डबल एंगल फॉर्मूला लगना ही लगना, अब दिमाग लगाओ, तो ये दिमाग लगा दिया, खत्म। चलो साहब, अब ये देखो इसमें थीटा की वैल्यू रख के कर सकते थे, सर कैसे, इधर देखो, याद है लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम, अगर लोएस्ट पॉइंट पर √5 GR स्पीड देते हो तो रस्सी स्लिक हाईएस्ट पॉइंट पे, याद है क्रिटिकल कंडीशन है ये बेटा, ये क्रिटिकल कंडीशन है, तो रस्सी स्लिक हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, समय स्पीड याद करो √GR होती है, क्लास में अपन ने पढ़ा हुआ है बेटा, हर बुक में हर मॉड्यूल में लिखा हुआ है, लोएस्ट पॉइंट पे √5 GR में सर्कल कंप्लीट होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग थोड़ी सी ढीली हो जाती है लेकिन सर्कल कंप्लीट हो जाता है ना, ये यहाँ पे टेंशन 0 होती है और स्पीड √GR होती है, तो उन्होंने यही पूछा, देखो उन्होंने रेशो पूछा है किसका, स्पीड एट पॉइंट P, मतलब जहां रस्सी स्लिक हुई, तो अपना P पॉइंट मैंने यहां ले लिया, तो थीटा हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, क्योंकि थीटा यहां से देखो, तो क्या मैं बोल दूं, अगर बेटा क्योंकि अब मेरे को इसका नहीं तो पूरा डिराइव करके सोल्व करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट बोल दूं थीटा बराबर 90 डिग्री पर रस्सी, देखो ना यहां से थीटा 90 डिग्री पर रस्सी स्लिक हुई है, तो थीटा 90 रखने पर हाईएस्ट पॉइंट पर √GR, तो P पॉइंट ये हो गया मेरा, तो P पॉइंट की वेलोसिटी √GR हो जाएगी, और इनिशियल स्पीड √5 GR हो जाएगी ये, तो जब इनिशियल √5 GR होगी तो रस्सी स्लिक टॉप पॉइंट पे होगी, और उस समय स्पीड √GR होगी, तो बेटा उस समय P पॉइंट की स्पीड अपॉन V0 की वैल्यू ये आ जाएगी, देखो कब, जब थीटा की वैल्यू 90 रखूंगा, कितनी, √GR अपॉन √5 GR, बेटा ये सीखो चीजें √5 GR, तो क्या मैं बोल दूं ये कट गया, तो बेटा 1/√5, तो थीटा बराबर, ये भी थीटा था, थीटा बराबर 90 डिग्री पर 1/√5 आना चाहिए, तो 90 पर ये 1 और नीचे आ रहा 1/5, इससे नहीं आ रहा, गलत हो गया, इससे 1 आ रहा है, इससे 90 डिग्री पे 0 आ रहा है, ये 0 आ जाएगा, तो इससे 0 आ रहा है, गलत, ये गलत हो गया, अब इससे भी आ रहा है देखो 90 डिग्री पे 5, ठीक है, तो ये 2 बचे, थीटा बराबर 90 डिग्री पे रस्सी स्लिक होगी, क्योंकि बेटा नीचे से 180 है, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 डिग्री है, अगर √5 GR दिया, तो अगर √2 GR दिया तो याद है यहां रस्सी ढीली हो जाती है, याद करो, और उससे कम पे रस्सी कभी ढीली नहीं होती नीचे, तो यहां पे अगर √2 GR दिया, V0 की वैल्यू √2 GR कर दी, बेटा ये चीजें सीखो, सोचना सीखो, बात इस क्वेश्चन को करने की नहीं है, बात सोचना आने की है, एनालिटिकल पेपर आया पूरा, जैसा मैं बोलता था क्लास में कि एनालिसिस करना सीखो, तो यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, याद है यहां पे रस्सी बिल्कुल वेलोसिटी 0 के वापस आती है, तो बेटा VP, ये VP 0 हो जाएगा, ये P पॉइंट बन जाएगा, तो VP/V की वैल्यू फिर 0 आएगी,
रखो तो थीटा, और ये थीटा भी 0 होगा बेटा, इस जगह रस्सी ढीली होगी तो थीटा 0 होगा, तो यहां पे बोल दो थीटा 0 पर, तो थीटा 0 रखने पर एंड थीटा 0 पर 0 आना चाहिए, तो थीटा 0 पर इससे 0 आ रहा है, लेकिन थीटा 0 पे इससे 0 नहीं आ रहा, इससे 1/2 आ रहा है, गलत हो गया, तो आंसर ही आ गया, खत्म। ये तो मैंने आपको बताया तब, ये बाकी मैंने तो 10 सेकंड में 15 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया। मेरे को पता था √5 GR दूंगा तो ऊपर √GR होगी और रस्सी 90 डिग्री पर स्लिक होगी, क्योंकि जब भी √5 GR देते हो तो यहां पे रस्सी स्लिक होती है टॉप पॉइंट पे, याद है, जस्ट सर्कल जस्ट कंप्लीट होने की कंडीशन है, तो जस्ट कंप्लीट हुआ तो रस्सियां ढीली हो गई, और बेटा यहां पे √2 GR देते हो तो रस्सियां ढीली होती है। इज दैट क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है? तो बेटा थैंक यू, लव यू ऑल। तो बेटा ये चीजें सीखो, बेटा अपना मुंह मोड़ देने से बेटा काम नहीं होता है, आंखें बंद करने लेने से बेटा जिंदगी नहीं चलती है, आपको अपनी गलतियों पे काम करना पड़ेगा अगर रिजल्ट इंप्रूव करना चाहते हो तो, है ना? और बेटा भेड़ चाल पे चलोगे, दिखावे पे जाओगे, बेवकूफ बनोगे, तो बेटा अपनी जिंदगी या अपनी लाइफ को अच्छे से चूज करें, हमेशा टीचर से पढ़ के टीचर चूज करें। आप क्या करते हो, दिखावे पे चले जाते हो, व्यू बोर्ड पे चले जाते हो, लाइव वॉचिंग पे चले जाते हो, लोग क्या कह रहे हैं उस पे चले जाते हो, चारों तरफ ऐसा माहौल, बेटा थोड़ा सा ध्यान से, है ना? तो बेटा आपका भविष्य आपके हाथ में, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है? बाय बाय।